मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक। और आज बात करेंगे हासन के बारे में कि हासन में कौन जीत रहा है और किसकी उम्मीद ज़्यादा है। और हमारे साथ हैं जाकिर। यहाँ पे जो प्रीतम गौड़ा है वो बीजेपी से खड़े हैं और रंगा स्वामी हैं वो कांग्रेस से हैं और जेडीएस से जो हैं वो स्वरूप साहब हैं। ये तीन मेन पार्टी के कैंडिडेट हैं। हम जाकिर साहब से, जाकिर भाई ये बताइए कि पिछला जो 3 इलेक्शन हुआ जी उसके बारे में ज़रा रोशनी डालिए, क्या है? जी सो 2008 से शुरू करते हैं। 2008 में एच.एस. प्रकाश जो जेडीएस के हैं वो फॉर्चून के आए थे। ही हैड गॉट 52,000 वोट्स। कांग्रेस को मिले थे 35,000 वोट्स और बीजेपी को मिले थे 19,000 वोट्स। और 2013 में एच.एस. प्रकाश जेडीएस के फिर से जीत के आए थे, उनको मिले थे 61,000 वोट्स। कांग्रेस को मिला था 57,000 वोट्स और बीजेपी को मिले थे 6,000 वोट्स। 2018 में चीज़ें बदली। एच.एस. प्रकाश जो 4 टाइम एमएलए थे, ही लॉस्ट द इलेक्शन। बीजेपी के प्रीतम गौड़ा जो हैं अब जो सिटिंग एमएलए है, ही वाज इलेक्टेड। 63,000 वोट्स उनको मिले थे। एच.एस. प्रकाश जो प्रीवियस एमएलए थे उनको मिले थे 50,000 वोट और के महेश जो कांग्रेस के हैं उनको मिले थे 38,000 वोट्स। मतलब द गैप बिटवीन कांग्रेस मतलब जेडीएस और बीजेपी था 13,000 वोट्स। और जी तो जाकिर भाई ये चीज़ मैं बताऊं आपको कि अगर आप देखेंगे, जायज़ा लेंगे 2013 और 18 के बीच में जहां बीजेपी सिर्फ 6,000 वोट पे खड़ी थी, वो सडनली जंप करती है 63,000। तो डेफिनेटली वहाँ के लोगों के बीच में कुछ ना कुछ नाराज़गी रही होगी, क्योंकि इतना बड़ा जो चेंज हुआ। क्योंकि देखिए जेडीएस का गढ़ माना जाता है और शुरू से जेडीएस इस सीट के ऊपर हावी रही है, लेकिन इतना बड़ा गैप जो आया तो इस बार बड़ा दिलचस्प होगा देखने के लिए कि जैसे कि आपको बताऊं, मेरे नॉलेज के हिसाब से 2,16,000 वहाँ पे टोटल पॉपुलेशन है और वकलीका का जो वोट है वो 75,000 है और मुस्लिम का जो वोट है वो है 35,000। अब यहाँ पे ये है कि कम्बिनेशन, अगर हम जेडीएस के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं कि जेडीएस की अगर बात आप देखते हैं तो जेडीएस के पास अपना वकलीका का 75,000 वोट है और मुस्लिम मोरलेस अभी तक जो आया है वो हमेशा कांग्रेस की तरफ गई है। तो इस बार देखना पड़ेगा मुस्लिम क्या रोल अपनाती है, क्योंकि हमेशा वकलीका जो है वो जेडीएस की तरफ रहे हैं, नाराजगी हो या नहीं हो, मोरल ज़्यादातर लोग वहीं पे जाते हैं। तो एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो तीनों कैंडिडेट्स जो हैं, रंगस्वामी जो कांग्रेस के हैं या प्रीतम गौड़ा बीजेपी के हैं, स्वरूप एचपी स्वरूप जो जेडीएस के हैं, तीनों के तीनों वकलीका कम्युनिटी के हैं। इनफैक्ट तीनों के तीनों दासा वकलीका में भी बहुत सारे कास्ट रहते हैं। उसमें ये जो हासन की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ पे मेजॉरिटी दासा वकलीका रहते हैं। इसीलिए तीनों जो है पार्टियों ने दासा वकलीका वालों को ही कैंडिडेट चुन के दिए, क्योंकि 75,000 वोट को अट्रैक्ट कर। और आप जैसे जानते हैं हासन को लेके, जेडीएस की कैंडिडेट को लेके बहुत सारा कंट्रोवर्सी था। जो रेवन्ना की वाइफ जो है भवानी रेवन्ना, शी वांटेड द टिकट फ्रॉम जेडीएस फॉर हासन और इसके लिए बहुत सारा कंट्रोवर्सी चला था। लेकिन कुमार स्वामी जो थे वो इंसिस्टेंट थे कि स्वरूप को ही देंगे। इसके 3 वजह, बहुत सारे वजह है। एक है कि स्वरूप जो है ही इज अ दासा वकलीका। रेवन्ना की जो वाइफ है शी इज अ वकलीका बट फ्रॉम अ डिफरेंट कास्ट। सो एक चीज़ है। और स्वरूप के जो फादर हैं एच.एस. प्रकाश, वो 4 टाइम यहाँ से एमएलए रह चुके हैं एंड ही इन 2018 लॉस्ट द इलेक्शन और उसके वजह से लोग कहते हैं कि वो बीमार पड़ गए एंड उनकी डेथ हो गई। सो ही पास्ड अवे। तो वो एक सिंपैथी जो है, सो ही वांटेड टू कैश इन ऑन दैट। एंड स्वरूप जो है हासन जिला पंचायत के इलेक्शन भी ही हैड वन द इलेक्शन। और एक छवि थी जेडीएस की कि सिर्फ फैमिली वालों को देते हैं, फैमिली राजनीति करते हैं। सो कुमार स्वामी वांटेड टू कम आउट ऑफ दैट, सो दैट वाज आल्सो द रीजन व्हाई ही गेव इट टू स्वरूप। सो ये सारे फैक्टर्स स्वरूप के में वोट हुए हैं एंड जैसे मैंने कहा कि तीनों के तीनों एक ही कम्युनिटी के। हाँ, जैसे आपने हाईलाइट किया कि सारे एक ही कम्युनिटी हैं, सारे वकलीका है, तो डेफिनेटली 75,000 जो वकलीका के वोट है वो कहीं ना कहीं तीनों पार्टी में डिवाइड करेगा। यहाँ पे एक चीज़ बड़ा दिलचस्प है कि जो 38,000 वोट मुस्लिम कम्युनिटी के, वो हमेशा देखा गया है कि कांग्रेस के तरफ जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप पूरे 3 साल का जायज़ा लेके देखते हैं 3 इलेक्शन का, तो आप देखिए कि पहला 2008 में भी
कांग्रेस को ज़्यादा कुछ वोट नहीं मिले थे, 35 मिला था। उसके बाद अगर आप उसके 2013 में अगर बात करते हैं तो वहाँ पे 57,000 वोट मिला था। और आप 18 की बात करते हैं तो नंबर 3 पे पार्टी आई थी, 38,000, which is quite a good number। हाँ, तो नंबर 3 पे थे। लेकिन अगर आप देखेंगे 13 और 18 के बीच में भी फिर कांग्रेस नीचे गई है, ऊपर नहीं आई हासन में। तो यहाँ पे अगर मुस्लिम कम्युनिटी कांग्रेस की तरफ जाती है तब यहाँ पे चांसेस बीजेपी को ज़्यादा आने का लगता है, क्योंकि वकलीगा का वोट बटने का है। आप बोल रहे हैं तीनों पार्टी वही हैं और तो तीनों अपने अपने कम्युनिटी को अट्रैक्ट करेंगे। अब रह गया मुस्लिम यहाँ पे हासन में डिसाइडिंग फैक्टर है। अब मुस्लिम जिसको सपोर्ट करे, मतलब अगर कांग्रेस को भी सपोर्ट करती है तो उतना जितना मेरे हिसाब से आसान नहीं होगा, क्योंकि गैप ज़्यादा है। लास्ट टाइम का कंपेयर करते हैं 38 को उठा कर ले जाना है आपको 63 के बराबर। लेकिन यहाँ पे अगर जेडीएस को देखते हैं वो है 50 में अगर आप मुस्लिम का जो परसेंटेज है 35 है, 50% की वोटिंग होती है, तो वो अगर ऐड होता है आपको जेडीएस में तो जेडीएस का चांस यहाँ ज़्यादा बनता है। और यहाँ पे ये रीजन जो है, जैसे आपने कहा कि जेडीएस का गढ़ माना जाता है, और यहाँ पे हवा भी यूजुअली जेडीएस की होते हैं। और हासन जो एंटायर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के एमपी जो है, लोकसभा के एमपी, वो रेवन्ना के बेटे प्रज्वल रेवन्ना है। सो इवन द एमपी बिलोंग्स टू द सेम जेडीएस पार्टी। और जहाँ तक मुसलमानों का सवाल है, एक चीज़ वी नीड टू टॉक अबाउट प्रीतम गौड़ा, जो सिटिंग बीजेपी एमएलए हैं। कुछ डेवलपमेंटल वर्क किए हैं, इसीलिए आप देखते हैं कि 2013 और 2018 में इतना बड़ा फर्क था और इतने बड़े वोट से उनको जिताया गया था। लेकिन ही इज़ अ कंट्रोवर्शियल फिगर। बहुत सारे कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स किए हैं, स्पेशली मुसलमानों के लिए। एक वीडियो वायरल हुई थी जहाँ पे उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों को काम करता हूँ लेकिन आप लोग मुझे वोट नहीं देते। अगर इस बार वोट नहीं देंगे तो मैं सिर्फ बेसिक चीज़ें करूंगा, उससे ज़्यादा कुछ करूंगा नहीं। और इस बार मेरे पास काम मांगने आओगे तो मैं हाथ भी नहीं दूंगा, लात भी नहीं दूंगा। ये ऐसे अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किया, धमकी दी थी कि अगर मेरे लिए वोट नहीं डालोगे तो उसकी जिम्मेदार आप होंगे। सो दिस इज समथिंग दैट पीपल नीड, आई एम श्योर कि वो दिमाग में। अब ये देखना पड़ेगा कि मुस्लिम कम्युनिटी जो है इस सारे कंट्रोवर्सी और धमकी को कैसे लेती है। करेक्ट। और एक ये भी है कि सिर्फ मुसलमानों की तरफ नहीं, और देवेगौड़ा की जो फैमिली है उनको भी लेके वो ही कीप्स टॉक, उनके खिलाफ बात करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। तो एक एंगर भी है, क्योंकि देवेगौड़ा और जेडीएस का एक वकलीगा के ऊपर दे आर नोन एज वकलीगा सपोर्ट देम। तो उनको लेके टिप्पणी करना, उनके अगेंस्ट बात करना, उनका मजाक उड़ाना, ये सारी चीज़ें उनके फेवर के अगेंस्ट वर्क कर सकते हैं। ठीक है जाकिर साहब, तो आपने जो क्लियरिटी दी कि उनके प्रीतम गौड़ा के फेवर में क्या वर्क करेगा, उनके फेवर में क्या काम नहीं करेगा, उसके ऊपर बात हुई। अब ये देखा जाए कि वहाँ पे तीनों के तीनों जो हैं एक ही कम्युनिटी के हैं, मुस्लिम डिसाइडिंग फैक्टर है। तब ग्राउंड रियलिटी लोगों को चेक करके बड़ा सोच समझ के वोट देना पड़ेगा। तो जाकिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, और हम देखेंगे कि वहाँ की जनता हासन क्या सोच के क्या वोट देती है, ये पता चलेगा 13 तारीख को। थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया।